नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिमकांत वर्माज इंग्लिश क्लासेस में। आज का वीडियो पूरी तरीके से शिक्षकों को समर्पित है जो लर्निंग आउटकम के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानें कि लर्निंग आउटकम अथवा सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं। द टर्म लर्निंग आउटकम is used nowadays in educational institutions are statements about what students should be able to do by the end of a teaching session. हिंदी में कहें तो लर्निंग आउटकम अथवा सीखने के प्रतिफल वह बिंदु हैं जिन्हें शिक्षक अपने अध्यापन कालखंड में अथवा पीरियड में बच्चों को सिखाना चाहते हैं एवं यदि कालखंड के अंत में विद्यार्थी वह कर पाने में सक्षम हो जाते हैं जो शिक्षक सिखाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक वन स्टैंजा फ्रॉम क्लास 6 लेसन 1 कन्वर्सेशन। Mousy, mousy, where is your little wee housey? Here is the door, under the floor, said Mousy, 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 mousy. Suppose मैं इस पोएम को बच्चों को रेसिटेशन सिखाना चाहता हूँ। यह मेरा ऑब्जेक्टिव है और मेरी कक्षा के अंत में जब मैं 35 मिनट के बाद यह जानना चाहता हूँ, असेसमेंट में जाता हूँ और मैं बच्चों से पूछता हूँ कि यह पोएम विद राइमिंग सुनाइए। यदि बच्चे इस पोएम को रिसाइट करने में सक्षम हो जाते हैं तो मुझे मेरा लर्निंग आउटकम मिल जाता है और मेरा ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं क्लास 6 इंग्लिश लैंग्वेज के लर्निंग आउटकम पर आता हूँ जो आपकी बुक में शुरुआती पेजेस में दिया हुआ है अथवा आप एनसीईआरटी की वेबसाइट अथवा इंटरनेट के माध्यम से इस पूरी सूची को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सभी राज्य इन्हीं एलओज को लेकर अध्यापन करवाते हैं जो एनसीईआरटी ने फ्रेम किए हैं। Before we proceed, I request you please subscribe my channel, press the bell icon, share and like the video. आइए जानें लर्निंग आउटकम्स में कौन कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा फोकस होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक एलओज में सभी स्किल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं, किंतु जब टीचर कक्षा में जाते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव किस एलओज को फोकस करना है वह व्यक्तिगत रूप से शिक्षक पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक होकर एलओज को क्लासिफाइड करते हैं तो एलओज के साथ जो स्किल मेनली फोकस होंगी हम उन्हीं स्किल्स को यहाँ एलओज के साथ टैग करेंगे, क्योंकि एक साथ किसी भी एलओज के साथ सारी स्किल एक ही समय पर फोकस करना लगभग असंभव होता है। इसी आधार पर मैंने यह कक्षा 6वीं के लिए अंग्रेजी भाषा के एलओज को स्किल्स में क्लासिफाइड किया है। देखिए, लर्निंग आउटकम्स पार्टिसिपेट्स इन फर्स्ट एलओ क्या है? पार्टिसिपेट्स इन एक्टिविटीज इन इंग्लिश लाइक रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट एटसेट्रा। यहाँ फोकस्ड स्किल लिसनिंग और स्पीकिंग स्पष्ट रूप से पता चलती है। दूसरा, रिसाइट्स एंड शेयर्स पोएम्स, सॉन्ग्स, जोक्स, रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स एटसेट्रा। यहाँ फोकस्ड स्किल्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, अन्य स्किल्स पर हमारा फोकस नहीं है। थर्ड वन, रिस्पॉन्स टू ओरल मैसेजेस
telephonic communication in English and communicate them in English or home language. यहाँ पर हमारा फोकस्ड स्किल लिसनिंग और स्पीकिंग पर है। हमारा फोकस अन्य स्किल्स पर यहाँ नहीं है। हालांकि हमारी सारी स्किल्स इन सभी एलोजमर में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ध्यान रहे हमारा फोकस मेनली किस स्किल पर है, यह ध्यान देने योग्य बात है। नंबर 4, responds to announcements and instructions made in class, school, assembly, railway station and in other public places. यहाँ हमारा फोकस केवल लिसनिंग पर होता है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं कि वह स्पीकिंग, राइटिंग या अदर किसी स्किल में हो। हमारा मेन फोकस लिसनिंग में है। 5th, reads a variety of texts in English, Braille and identifies main ideas, characters, sequence of ideas and events and relates with his or her personal experiences. यहाँ क्लियरली हमारा फोकस रीडिंग पर है, जैसा कि शुरुआत में ही रीड्स अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट इन इंग्लिश, इस लाइन से ही आपको समझ आता है कि इसमें हमारा सारा फोकस, पूरा फोकस रीडिंग के ऊपर है। इसी तरह 6th में देखेंगे, रीड्स टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, tables, charts, diagram and maps, etc. यहाँ फोकस स्किल्स, हमारा पूरा फोकस रीडिंग के ऊपर है। यहाँ भी हम अन्य स्किल पर कोई बड़ा फोकस नहीं देते हैं। 7th, responds to a variety of questions on familiar, unfamiliar text. यहाँ स्पष्ट है कि हमारा फोकस्ड स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों स्किल में है, क्योंकि रिस्पॉन्स फैमिलियर, अनफैमिलियर टेक्स्ट को लेकर है, तो वर्बली और राइटिंग, दैट मीन्स स्पीकिंग और राइटिंग तो है ही, लेकिन वर्बली जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो लिसनिंग भी की जाती है। इसलिए हमारा फोकस यहाँ चारों स्किल को लेकर है। 8th number, uses synonyms and antonyms appropriately, deduces word meaning from clues in context while reading a variety of texts. यहाँ फोकस्ड स्किल्स रीडिंग और वोकेबलरी है। 9th one, writes words, phrases, simple sentences and short paragraphs as dictated by the teacher. फोकस्ड स्किल हमारी लिसनिंग, राइटिंग एंड वोकेबलरी है। 10th one, uses meaningful sentences to describe, narrate factual and imaginary situation in speech and writing. फोकस्ड स्किल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग है। 11, refers to dictionary to check meaning and spelling and to suggested websites for information. यहाँ फोकस्ड स्किल्स वोकेबलरी है, क्योंकि यहाँ हम बाकी सारी जो स्किल्स हैं उसको साइडलाइन कर देते हैं और हमारा डिक्शनरी में फोकस सिर्फ वोकेबलरी होता है। 12th, writes grammatically correct sentences for a variety of situations using noun, pronoun, verb, adverb and determiner etc. यहाँ क्लियरली हमारा फोकस राइटिंग और ग्रामर पर है। 13, drafts, revises and writes short paragraph based on verbal, print and visual clues. हमारा फोकस्ड स्किल राइटिंग है। 14, writes coherently with focus on appropriate beginning, middle and end
इंग्लिश और ब्रेल। फोकस्ड स्किल राइटिंग है, स्पष्ट है। 15. Writes messages, invitations, short paragraph and letters, formal and informal and with a sense of audience. Focused skills हमारा राइटिंग है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, विद अ सेंस ऑफ ऑडियंस का मतलब यहाँ कतई लिसनिंग नहीं है। हमारा फोकस लिसनिंग मीडियम हो सकता है, लेकिन फोकस हमारा आउटपुट लेना हमारा राइटिंग है। 16. विजिट्स अ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी में हमारी मेजर चारों स्किल आ जाती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। राइट्स अ बुक रिव्यू 17. ये इसमें स्पष्ट है, इसमें हमारा फोकस राइटिंग पर होता है। 17 एलोज नंबर के लिए हमारा फोकस स्किल राइटिंग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं समझता हूं कि इससे कुछ हद तक आपके कॉन्सेप्ट में वृद्धि होगी। इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ चीयरफुल डे।